मेहनत करिए, थोड़े दिन की बात है, खूब मन से रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस की बारी है। अब चीजें जो आपने पढ़ लिया है उसको समेटने की बारी है। एग्जाम से डरो मत। एग्जाम का पैटर्न चाहे 2024 जैसा है, 2025 जैसा है, आपको दोनों के लिए तैयार रहना है। 25 जैसा है तो आपको पता है आपने कितने सारे संघर्ष असाइनमेंट किए हैं, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी है। आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, आसान सवालों को चूज करके पहले करना है, और ये आप कर पाएंगे क्योंकि आपके माइंड मेकअप में होना चाहिए कि ऐसा कितने सवाल आपने लगाए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सवाल हमारे काम का है, कौन सा सवाल हमारे काम का नहीं है ना, ये पता होना चाहिए। और इजी आ गया फिर तो आपके सारे सवाल काम के होंगे, है ना। तो पहले वहां पे देख लेना है कि पैटर्न कैसा है, कैसा पूछा है, और कोई दिक्कत नहीं है यार। बहुत टफ पेपर में आपको सबसे पहले आसान क्वेश्चन अगर सिक्योर कर लोगे ना, तो कट ऑफ देखो 550 पौने 600 जाता है। अगर हार्ड पेपर हुआ तो कट ऑफ देखो 625 जाए। अब बहुत इजी पेपर हुआ तो कट ऑफ 625 जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको क्या करना है कि आपने जो पढ़ा है उसको कॉन्फिडेंस में रखना है, और नंबर के पीछे मत भागना है, अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। बैच स्टार्ट हुआ था कब? 19 मई को, है ना। तब से लेकर के मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, लगभग 10 महीने की बहुत लंबी जर्नी रही है। और आप लोगों ने बहुत 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 ज्यादा मेहनत किया भाई साहब, बहुत मेहनत किया। मतलब आसान नहीं था, आसान नहीं था ये जर्नी आपके लिए भी। एकदम जीरो से शुरू करना, और रोज 8:30 बजे आ जाना, और लगातार एंड होते होते तक रोज लास्ट तक मैंने पढ़ाया। हालांकि लास्ट में जब भी पढ़ाया, आप में से कुछ बच्चे हमेशा बोले कि सर आप ये ऐसा क्यों करते हो, आप 10 मिनट पहले छोड़ दो, शांति से अगले दिन पढ़ा देना। लेकिन वो फ्लो बना रहता था, तो कई बार आपको समझ लास्ट वाला पोर्शन से 5-10 मिनट वाला लास्ट वाला आपको नहीं आता था, क्योंकि थोड़ा रस हो जाता था उसमें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी गलती नहीं, रस हो जाता था। लेकिन आज तक इतने लेक्चर्स होने के बावजूद भी, मतलब जो कुछ भी हुआ मैंने अगली क्लास में उसको पूरा रिपीट करके ही आपको पढ़ाया है, कभी भी स्किप नहीं किया मैंने। तो आप में से बहुत सारे लोग पेशेंस भी रखते थे, लेकिन कई लोग पेशेंस लूज करते थे, क्या पढ़ा रहा है, लास्ट में रस कर देता है। कोई बात नहीं ना, तो अगले दिन मैंने उसको समझाया ही नहीं। एक दिन भी मिस हुआ है कि लास्ट में मैंने जो पढ़ाया हो उसको ना समझाया हो। लेकिन एक फ्लो बना रहता है या कुछ बना रहता है। कई बार तो मैं बहुत ब्लंडर भी करता था, नया टॉपिक भी शुरू कर देता था लास्ट के 10 मिनट में, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगले दिन मैं उसको पूरा जीरो से ही शुरू करके पढ़ाता था। इससे कम से कम ओवरव्यू तो बन ही जाता था ना आपके दिमाग में, है ना, ओवरव्यू तो बन ही जाता था। और आपने भरोसा किया, ट्रस्ट किया कि चलिए हम पढ़ेंगे सर जी, आप पढ़ाइए। थैंक यू सो मच इसके लिए। और साल भर आप लगे रहे, और बहुत सारे बच्चों का कोई बैकलॉग नहीं होगा अभी तक, कंटिन्यूअसली अच्छे से ढंग से पढ़ाई करते हुए आप यहाँ तक आए हो, बहुत बड़ी बात है। ठीक है।